एक भक्त बालक राम जी महाराज की कथा है। बोलिए श्री बालक राम जी महाराज की जय। भक्त बालक राम जी राजनगर नामक एक गांव में रहते थे। छोटा सा गांव था और उस छोटे से गांव में अधिकांश ब्राह्मण लोग रहते थे। बालक राम जी कानकुब्ज ब्राह्मण थे। माता पिता बड़े ही धार्मिक थे, धर्मशील थे, सात्विक विचार के थे। लेकिन जब बालक राम बड़ी छोटी सी अवस्था में थे, माने 2-3 साल के थे, तभी उनके माता पिता उन्हें छोड़ करके और परलोक सिधार गए। तो इनकी एक बुआ थी जो विधवा थी। वो बालक राम को अपने यहाँ ले जा करके और उसका पालना करती। उसी गांव में एक पाठशाला थी जिसमें बालक राम जी उस पाठशाला में जा कर के संस्कृत का अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त किया। अब माता पिता ना होने से इनकी जब ये सयाने हो गए तो कोई इनके विवाह की चर्चा ही नहीं किया, क्योंकि बिना माँ बाप का है और साथ साथ इसके पास कुछ भी नहीं। लेकिन उन्हें ये स्वयं अच्छा नहीं लगता था विवाह का संबंध। वो जन्म से विरक्त थे, इसलिए उनके मन में विवाह की कोई स्थिति प्रकट ही नहीं हुई। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। शरीर बड़ा सुंदर था, सुडौल था, गौर वर्ण के थे, बड़े सीधे साधे सजीले जवान थे। आँखों में अद्भुत तेज भरा हुआ था। ये बड़े सवेरे उठ कर के और मुँह धो कर के, हाथ पैर धो करके और बैठ जाते थे और 2 घंटा भगवान का चिंतन करते थे। फिर चिंतन करने के बाद फिर उठ करके नहाते थे, धोते थे। नहाने धोने के बाद फिर भगवान की पूजा करते थे, गायत्री का जाप करते थे और पुनः ध्यान में बैठ जाते थे। इस तरह से इनका ध्यान में मन ज़्यादा लगता था। 12 बज जाते थे दिन के, तो जो उनके पास होता था उसी को सिद्ध करके और भगवान का भोग लगा करके पा लेते थे। इनका दिन भर भजन ही चलता था। और ये अपने राजनगर के पास में ही एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे, माने कुछ दूर गांव के नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक बरगद का वृक्ष था। उसी के नीचे छोटी सी कुटिया बना करके रात दिन भजन करते थे। भजन में इनका मन बहुत लगता था और ध्यान में मन लगता था। ध्यान करते करते उन्हें अपने शरीर का होश नहीं रहता था। शाम का जब समय होता था तब ये कुटी से बाहर निकल करके और बाहर एक ऐसी चटाई में और बैठ करके और अपना बाहर बैठ करके भजन करते रहते। ये रोजाना का इनका नियम था। भजन में इनकी बड़ी निष्ठा थी। 8 पहर इनके मुख से हमेशा भगवान का नाम स्मरण होता रहता था। इन्हें कुछ चौपाइयाँ बड़ी प्रिय लगती थी जो हमेशा रोज कहा करते थे। उन चौपाइयों को, उन दोहा को स्मरण कर करके अपने मन में श्री राम नाम की महिमा क्या है ये अनुभव किया करते थे। वो कहा करते थे, राम भजो मन बस करो यही बात है तंत्र। राम भजो मन बस करो यही बात है तंत्र। काहे को पढ़ पच मरो कोटिन ज्ञान ग्रंथ। मने अनेक ज्ञान ग्रंथ पढ़ करके क्या करोगे? सबका सार क्या है? भगवान का नाम। इसलिए यही जो है जाप करो। नाम जपा सो सब किया। जिसने नाम का स्मरण किया, जपा, उसने सब किया। तीर्थ बरत अनेक और नाम आप भगवान हैं राखे जन की टेक। राम नाम स्वयं परमात्मा है। वो जो चाहता है भक्त उसे देते हैं। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम सम नाम है और सबे बेकाम। नाम जपत सहजय मिले साहब सीता राम।
राम नाम के द्वारा ही भगवान का दर्शन होता है। राम नाम मन दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरे जो चाहसी उजियार। कहों कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। बस इसी को कहते थे और स्मरण करते थे और उनकी प्रीत राम नाम में रहती थी। एक बार की बात है कि आप भजन करके, संध्या का समय था, कुटी के बाहर एक आसन डाल करके और बैठ करके भजन कर रहे थे। ठीक उसी समय पर इनके सामने एक अत्यंत सुंदरी स्त्री आकर के उनके चरणों में प्रणाम करती है और कुछ चरणों में फल फूल निवेदन किया और निवेदन करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि महाराज, मैं अमुक गांव से आई हूँ, जमींदार की बहू हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं आपके पास आई हूँ, आप महात्मा हैं, मुझे कोई आप आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे संतान हो जाए, मेरी गोद भर जाए, क्योंकि आप दयालु हैं, संत हैं, आपसे मैं आंचल पसार करके ये भीख मांग रही हूँ। इस बात को सुन करके बालक राम बड़े संकोच में पड़ गए। एकांत जंगल, नदी का किनारा, संध्या का समय, वो अकेले बहू आई है, ये सोच करके उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई और कहने लगे, बहन तुम इस समय यहाँ आ करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि यहाँ से जिस गांव की तुम हो, यहाँ से 2 कोस दूर है तुम्हारा गांव और दिनस्थ होने वाला है, तुम इधर आई हो और किसी को साथ में भी लेकर के नहीं आई। तो उन्होंने कहा, महाराज मन की बात थी तो मैं सबके सामने कह नहीं सकती थी, इसलिए मैं अकेले आपसे कहने के लिए आई हूँ। कहा, बेटी ये अच्छा नहीं है। अरे बहन, तुम स्त्री शरीर के हो, क्या है, संतों के रूप में बहुत से संसारी लोग घूमते रहते हैं, वो किसी के साथ भी कुछ छल कर सकते हैं, इसलिए आज के बाद ऐसी गलती मत करना बहन। अब रह गई तुम्हारी संतान वाली बात, तो देखो मैं कोई साधु उस तरह का तो हूँ नहीं, न मैं सिद्धि जानता हूँ, न मैं तपस्या जानता हूँ, न कुछ जानता हूँ, मैं तो केवल भगवान का नाम लेता रहता हूँ, साधारण हूँ, इसलिए मैं तो और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि भगवान पर विश्वास करके और उन्हीं से प्रार्थना करो तो प्रभु सर्व समर्थ हैं, वो क्या नहीं दे सकते। इसलिए तुम उन पर भरोसा करो और उन्हीं से प्रार्थना करो और तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि दिन अस्त हो गया था। इसके बाद बालक राम ने कहा कि बहन एक काम और करना, रास्ते में यदि तुम्हें कोई कठिनाई आए, कोई अड़चन आए, तो सीताराम सीताराम जरूर कहना, ये सीताराम महाराज तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगे और तुम शीघ्र यहाँ से चली जाओ। इस बात को सुन कर के वो जो बहू थी वो बड़ी निराश हो गई कि मैं तो आई थी अपने काम से वरदान मांगने के लिए और महाराज ने मुझे ज्यों का त्यों लौटा दिया, पर चलो भाई क्या करें। इस तरह से जब चलने लगी, 2-4 खेत पार कर ही रही थी कि ठीक उसी समय चोर लोग उसे घेर लेते। जिस समय वो बहू अपने घर से निकली थी, आभूषण पहने थी, उन चोरों ने देख लिया था, तो उसी की ताक में वो खेतों में छुपे हुए थे। तो जैसे ही वो निकलती है वैसे ही वो चोर आकर के उसे घेर लेते हैं। जैसे ही घेरते हैं तब उसे बालक राम महाराज ने जो कहा था कि बहन अगर तुम्हें विपत्ति पड़े तो सीताराम सीताराम ऐसा करना, तब भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, उसे याद आई। वो तत्काल सीताराम सीताराम हृदय से पुकारने लगी। जैसे ही श्री सीताराम सीताराम कह करके और प्रभु को पुकारने लगी, उसी समय उस बहू ने देखा कि सुंदर श्यामल रंग का एक नवयुवक हाथ में शस्त्र लिए हुए और दौड़ता चला आ रहा है, कह रहा है तुम चिंता मत करो, मैं आ गया। वो युवक जाकर के
जो चोर थे उनको एक एक जो है हाथ से चपत भर लगाता है, वो बेहोश होकर के ज़मीन में गिर पड़ते हैं। एक दो को जैसे ही मारा तो वो सब रघु चक्कर हो गए। जब उसने क्या देखा कि वो जो सांवले रंग का जो माने नवयुवक है, उसके पीछे बालक राम जी भी दौड़ रहे, ऐसा उसने दर्शन किया। और जैसे ही इतने में क्या हुआ कि वो अपने घर के लोगों को बता के आई थी कि मैं जब लौटने लगूं तब मुझे तुम लोग रास्ते में मिल जाना। तो लेने के लिए चले आ रहे थे, तब तक तो चोर चले गए, भगवान की कृपा हो गई। अब वो है निश्चिंत हो कर के और भगवान का नाम लेती हुई और चली आ रही थी। वो सोचने लगी कि ये तो सिवा राम जी के अलावा कोई दूसरे हो नहीं सकते, क्योंकि ये नील वर्ण के थे, बड़े सुंदर थे और जवान लग रहे थे, उनके अलावा मेरी कौन रक्षा कर सकता है। उनकी छवि उस बहू के हृदय में जब बस गई तो उसके अंदर जो एक कामना थी कि मुझे पुत्र प्राप्त हो, वो कामना तो रफू चक्कर हो गई। वो कुछ बोलती नहीं है, सब गांव वालों के साथ में चली जा रही है। घर जब पहुंचती है तब उसका हृदय ऐसा द्रवित हुआ कि वो छवि उसके हृदय में बस गई थी। उसी का चिंतन करके वो समाधिस्थ हो जाती थी। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगते थे, कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगती थी। उसकी स्थिति को देख करके जो उसके घर के लोग थे, जिम्मेदार थे, उनने कहा पता नहीं बहू को क्या हो गया है, ये किस तरह से हो गई है, इसके नेत्र बह रहे हैं, लगता है इसे कुछ लग गया है या किसी ने कुछ कर दिया है। वो बड़े दुखी हो जाते हैं, बार बार पूछती हैं बेटी क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हें कष्ट हो गया है, क्या किसी ने कुछ कह दिया है। लेकिन वो हाथ के इशारे से कह देती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मर्यादा थी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और बस उसके हृदय में तो वही राघव सरकार विराजे हुए थे, दर्शन मिल रहा था और बड़े आनंद से उनका दर्शन करके बार बार उनके नेत्र सजल हो रहे थे और अपने आंसुओं को बार बार पोंछ रही थी। जब इस तरह की स्थिति को देखा तो जिम्मेदार बड़े दुखी हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बहू से तो पूछो क्या हो गया, ये रोती क्यों है, क्या हो गया इसके जीवन में। तो वो सास आ कर के पूछती है बेटी क्या हो गया है जो तुम बार बार रोती हो। वो बहू कुछ बोलती नहीं, उसके हृदय में तो प्रेम भरा है, गला अवरुद्ध है, दर्शन कर रही है, उससे बोला नहीं जा रहा है। किसी तरह से संभाल करके उसने कहा माताजी मुझे कुछ नहीं हुआ है, अभी मुझसे बात मत कीजिए, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, जब मेरी स्थिति ठीक होगी तब मैं सब तुम्हें बताऊंगी। ऐसा कह करके उस बात को उन्होंने टाल दिया। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें कुछ अपने वाणी पर नियंत्रण हुआ, शरीर में जब होश आया, तब उन्होंने संपूर्ण घटना बताई कि श्री राम जी महाराज ने आज मेरी रक्षा की, वही मेरे हृदय में विराज गए, तो उन्हीं का मैं दर्शन करती हूँ, मुझे बड़ा सुख मिलता है। इस बात को सुनकर के सास बड़ी प्रसन्न होती है, ससुर भी प्रसन्न होते हैं कि चलो हमारी बहू पर भगवान ने कृपा किया। और ये कृपा किसी की नहीं है, वो बालक राम जो संत हैं उनके माध्यम से कृपा हुई है। अब तो उनका जो हृदय है बालक राम जी के प्रति इतना माने स्नेह में भर गया कि उनका दर्शन करने के लिए सोचने लगे कल जा कर के मैं दर्शन करूँगा। इस तरह से उनका आना जाना लग गया। एक बार की बात है कि बालक राम जी के हृदय में ये भावना आई, अपनी कुटी में रहते थे, कहीं जाते नहीं थे, भजन करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, ध्यान में डूबे रहते थे, अनेक प्रकार की लीलाओं का दर्शन होता था, जुगल सरकार का दर्शन होता था, उसी में खोए रहते थे, दिन दिन बैठे रहते थे ध्यान ही ध्यान में, उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। एक बार की बात है कि रामनवमी का समय 9 दिन पहले से उन्हें ये अनुभव हुआ कि चलो राम जी महाराज का जन्म का समय चल रहा है, तो मैं जा कर के अयोध्या में राम जी के जन्मोत्सव का
मैं आनंद लूटूं। ऐसा सोच करके उन्होंने अपना लोटा डोरा झोला माला लेकर के अब वहाँ से चल पड़े। जहाँ से वहाँ जब चलना है, जहाँ से राजनगर से, वहाँ से अयोध्या 300 मील थी, 300 मील दूर थी। इस तरह से चलते चलते केवल 2 दिन बकाया थे और वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी थी। बड़े दुखी हो गए। पता नहीं मुझ पर भगवान की कैसी कृपा है कि मैं भगवान के जन्मोत्सव का सुख नहीं ले पा रहा, उनका दर्शन नहीं कर पा रहा। बड़े दुखी हो जाते हैं। शाम हो जाती है, दूसरे दिन चलते हैं, बड़ी तेज़ी से चलते हैं, पर कितना चलें, वहाँ से अभी दूर था। अब केवल 1 दिन बकाया है, कल रामनवमी ही है कि अब राम जी महाराज का जन्म होना है। अब बड़े दुखी हो गए। एक तालाब पड़ा, शाम का समय था, तालाब पड़ा, उसमें नहाया उन्होंने और एक पेड़ लगा हुआ था बरगद का, उसी पेड़ के नीचे बैठ गए कि अब नहीं हो, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा, मेरे चाहने से क्या होता है। लेकिन मन में ललक थी कि मैं राम जी महाराज के जन्म का उत्सव का आनंद का दर्शन करूं। लेकिन वहाँ पर बैठ जाते हैं और जैसे ही बैठते हैं ध्यान करने लगे भगवान का। ध्यान करते करते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई, उनका ध्यान नहीं टूटा, समाधि लग गई। बड़ा सवेरा जब हुआ तब उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि मुझे तो अयोध्या जाना है, आज राम जन्म है, कैसे उनका दर्शन होगा। तभी उन्होंने देखा है, अरे ये सामने चमचमाते हुए महल कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये सामने कौन सी नदी बह रही है। एक संत वहाँ से निकलते हैं, पूछते महाराज ये कौन सी नदी है, और ये सामने जो नगर दिखाई दे रहा है ये कौन सा नगर है। तो उन्होंने कहा भैया तुम बावले हो रहे हो, ये सरजू जी बह रही हैं, ये सरजू जी बह रही हैं, और सरजू के उस पार जो है ना, जिसका तुम दर्शन कर रहे हो, ये अयोध्या धाम है, अयोध्या नगरी। अब सोच करके रह गए, पता नहीं मैं कहाँ बैठा था, किस तालाब के किनारे बैठा था। आज उनकी कृपा से मैं सरजू जी के किनारे पहुँच गया, कितना अहोभाग्य है मेरा। ऐसा कर ही रहे थे, तभी उनकी दृष्टि सरजू के उस पार जब जाती है तो देखा राम जी महाराज खड़े प्रत्यक्ष और मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, अरे बालक राम तुम आओ यहाँ पर, मेरे साथ चलो, आज मेरा जन्म उत्सव है ना, तो वहाँ मनाना चलो। इस तरह से जब कहा तो बालक राम जी उसी समय चल देते हैं। सरजू को कब उन्होंने पार कर लिया उन्हें पता ही नहीं। आगे आगे राम जी महाराज चले जा रहे हैं, पीछे पीछे बालक राम चले जा रहे हैं। इस तरह से चलते चलते कहाँ पहुँचते हैं, अवध बिहारी महाराज अपने कनक भवन पहुँच जाते हैं। अपने कनक भवन में जैसे ही पहुँचते हैं, बालक राम जी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर तैयारियाँ चल रही थीं, अनेक प्रकार के जो है सजावट चल रही थी, अनेक प्रकार का इत्र छिड़का जा रहा था, पुष्पों से सजाया जा रहा था। इस तरह से वहाँ वातावरण देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। अनेक प्रकार की सुगंधी आ रही थी और एकदम आनंद के अलावा वहाँ कुछ नहीं। बड़े बड़े संत महात्मा वहाँ पर विराजे हुए हैं और जब उनकी दृष्टि उन राम जी पर जाती है, वो सीधे अपने कनक महल के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। जब प्रवेश हो जाते हैं तब वो देखते हैं, अरे वो कहाँ गए, तो देखा स्वर्ण सिंहासन पर श्री किशोरी जी श्री लक्ष्मण जी के साथ मंद मंद मुस्कुराते हुए और विराजमान हैं। इस स्थिति को देखा, बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी होश नहीं है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, इधर क्यों आया हुआ। उन्हें तो ये लग रहा है कि मैं आज राम जी के जन्म उत्सव में उन्हीं के पास ही आ गया हूँ। इस तरह से वहाँ कीर्तन होने लगा। कीर्तन के बाद पद गायन होने लगे। राम जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। सभी कोई राम जी के उत्सव में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये भी बालक राम जी महाराज भी
उठ करके नृत्य करने लगते हैं। ऐसा नृत्य करते हैं, नृत्य करते करते उनका एकदम से जो ब्रह्मांड, जो ये सिर है, फटता है और फट करके उस ब्रह्मांड से उनकी जो ज्योति है वो निकलती है और निकल करके श्री राम जी महाराज के चरणों में जा करके और विलीन हो जाती है और उनका जो पार्थिव शरीर है वो वहीं पर गिर पड़ता है। इस बात को लोगों ने जब देखा, सब ने उनकी सराहना किया। अंत में अब उनके तो कोई और थे नहीं, साधु संत थे, उनको जल प्रवाह सरजू जी में किया गया। इस तरह से बालक राम जी महाराज ने केवल कीर्तन के माध्यम से, भगवान का ध्यान के माध्यम से वह अवस्था प्राप्त की जो बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती है। बोलिए श्री बालक राम जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।